Welcome to CR International online classes. Hello students, how are you? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं उद्योगों की अवस्थिति। किसी भी उद्योग को लगने के लिए बहुत से कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन एक उद्योग के लगने के लिए आदर्श स्थिति क्या हो सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसमें फर्स्ट आता है आपका प्रसंस्करण, समुच्चयन तथा वितरण के कारक। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले इस समुच्चय में निम्नलिखित कारक शामिल हैं। इसमें पहला आता है आर्थिक दूरी। आज हजारों किलोमीटर की दूरी कोई ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि आज परिवहन के साधन इतने विकसित हो गए हैं कि हजारों किलोमीटर की दूरी को सिर्फ कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में पार है वो किया जा सकता है। आर्थिक दूरी का मतलब है कि लोगों तक तैयार माल और मशीनों तक पहुंचाने के साथ साथ उन तक उपभोक्ताओं तक तैयार माल को पहुंचाने में कितना पैसा और कितनी लागत आती है, इसका मतलब आर्थिक दूरी से लगाया जाता है। कि मान लो जैसे एक उपभोक्ता तक आपको पहुंचाने में माल की कीमत है 1000 रुपए, ठीक है, और आपको उपभोक्ता तक डिलीवर करने में उसको 1500 रुपीज का खर्चा आ जाता है। तो उसमें क्या हुआ कि आर्थिक दूरी बढ़ गई, 500 रुपए का आपको लॉस हुआ। जो माल था, प्रोडक्ट था, उसकी कीमत है 1000 रुपए, 1500 रुपए आपका उसके ऊपर डिलीवर का खर्चा आ गया, तो 500 रुपए आप लॉस में जा रहे हैं। तो आर्थिक दूरी यह मायने रखती है कि आप उपभोक्ता तक तैयार माल को पहुंचाने में कितना पैसा है वो आपका खर्च होता है। ये आर्थिक दूरी मायने रखती है, ना कि ये आर्थिक दूरी मायने रखती है कि वहां से कच्चा माल उद्योग तक लाने के लिए हमें कितना ज्यादा समय है वो लगेगा। क्योंकि आज के टाइम पर परिवहन के साधन इतने विकसित हो गए हैं कि कच्चे माल को लाने में ज्यादा समय है वो नहीं लगता। दूसरा आता है आपका बाजार तक अभिगम्यता। अब बाजार तक तैयार माल को पहुंचाने में कितना समय है वो लगता है। किसी भी उद्योग को लगाने के लिए सेकंड फैक्टर ये डिसाइड करता है कि वहां पर बाजार निकट है या नहीं। जैसे यूरोप, उत्तरी अमेरिका, इनमें बड़े बाजार हैं, तो वहां के उद्योगों का, लोगों का जो जीवन स्तर है वो काफी ऊंचा है और वो तैयार माल को या महंगे माल को खरीदने में आसानी से उसको खरीद सकते हैं, एलिजिबल है वो उसको खरीदने के लिए। फिर दूसरा है आपका कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, कि जो आपने उद्योग लगाया है उसके लिए कच्चा माल आपको आसानी से मिल रहा है या नहीं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, यह उद्योग ऐसे स्थानों पर लगाया जाएगा जहां पर आपको कच्चा माल जैसे कॉटन है वो आसानी से मिल जाए। तो कच्चे माल की प्राप्ति भी उद्योग के पास ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कच्चा माल तो हजारों किलोमीटर की दूरी से आए और तैयार माल नजदीक कंज्यूम हो जाए, तो कच्चे माल को लाने में बहुत ज्यादा आपका पैसा खर्च हो जाए और तैयार माल उतने कीमत पर नहीं बिके तो आपको प्रॉफिट है वो ज्यादा नहीं होगा। फिर आता है आपका शक्ति के संसाधनों तक अभिगम्यता, कि बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे पहले कोयला है, औद्योगिक क्रांति में कोयला एक महत्वपूर्ण शक्ति का साधन था। जैसे लौह इस्पात उद्योग है वो ऐसे स्थानों पर स्थापित किया गया जहां पर कोयला आसानी से मिल जाता था या आसपास मिल जाता था, क्योंकि कोयला एक भारी स्थूल पदार्थ है और उसको लाने में उतना परिवहन का खर्चा ज्यादा आ जाता है, जिसके कंपैरिजन में लोहे की कीमत है वो कोयले की कीमत है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। इसलिए लौह इस्पात जो उद्योग है वो ऐसे स्थानों पर लगाया जाता है जहां पर शक्ति के साधन आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद आता है श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। देखो, श्रम आज के टाइम पर इतने ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि ज्यादातर काम है वो मशीनों से होता है। नई नई टेक्निक आ गई है, एक मशीन हजारों आदमियों का काम है वो एक साथ कर सकती है, लेकिन श्रम इसमें इतने ज्यादा महत्व नहीं रखता। लेकिन फिर भी कुछ उद्योग ऐसे हैं
जिनके लिए श्रम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे चाय के बागान, उनमें सारा काम है वो हाथों से होता है, तो उसके लिए ऐसे स्थान चुना जाता है जहां पर सस्ते और कुशल श्रमिक आसानी से मिल जाएं। इसलिए चाय के बागान ऐसे स्थानों पर लगाए जाते हैं जहां पर सस्ते और कुशल श्रम है वो आसानी से मिल जाते हैं। जल की आपूर्ति, देखो जल भी उद्योगों की स्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जल क्या होता है कि ज्यादातर जो जल का काम होता है वो मशीनों को ठंडा करने के लिए या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उसका इस्तेमाल है वो किया जाता है। दूसरा, काफी उद्योग ऐसे हैं जिनमें जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, जैसे चमड़ा उद्योग। चमड़े को धोने के लिए, चमड़े को रंगने के लिए इसमें काफी ज्यादा क्वांटिटी में जल की आवश्यकता है वो होती है। इसलिए जल जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक है उद्योग की स्थिति के लिए। अब इसमें नेक्स्ट आता है प्रबंधन। आधुनिक प्रबंधन एक अति विशिष्ट प्रकार का कारक है। अब उद्योगों का स्थान चुनते समय यह अति आवश्यक हो जाता है कि वहां पर उच्च बुद्धि वाले इंजीनियर कौशल आएंगे या नहीं आएंगे, इनका प्रबंध करना एक बहुत बड़ी चुनौती है वो होती है, क्योंकि फोर्सफुली हम किसी को वहां पर आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन यह लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो उस क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं या नहीं। सेकंड है इसमें पूंजी। अब पूंजी उद्योग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर पूंजी के तो हम उद्योग लगाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। पूंजी उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की तरह होती है। अगर जैसे इंसान को ऑक्सीजन ना मिले तो इंसान मर जाता है, अगर उसी प्रकार उद्योग के लिए पूंजी नहीं है तो आपका उद्योग है वो डिस्ट्रॉय या खत्म है वो हो जाता है। पूंजी जैसे जमीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए, श्रमिकों को वेतन देने के लिए, इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता है वो पड़ती है। अल्प विकसित और विकासशील देशों में पूंजी की कमी के कारण बहुत से जो उद्योग हैं वो नहीं लग पाते, क्योंकि उन देशों के पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वो एक बड़े इंडस्ट्रीज है एस्टेब्लिश कर सके। अब इसमें सेकंड आता है सरकारी नीतियां, कि उद्योग के लिए सरकार की नीतियां भी काफी हद तक प्रभावित करती हैं। अगर सरकार की नीतियां किसी उद्योगपति के फेवरेबल हैं तो वहां पर उद्योग लगाना काफी आसान होता है और उद्योगपति को कोई ज्यादा दिक्कत है वो नहीं आती। अगर सरकारी नीतियां उद्योगपति के अनुकूल नहीं है तो उद्योगपति ऐसे में असमंजस में आ जाता है और वो ऐसे स्थान की तलाश करता है कि जहां पर सरकार उसके काम में ज्यादा दखल अंदाजी न करे और वो अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक कर सके। पर्यावरण, कई उद्योगों के लगने के लिए पर्यावरण भी काफी मायने है वो रखता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, इसके लिए ऐसे पर्यावरण की आवश्यकता होती है जैसे नमी वाले पर्यावरण की, जिसमें बार बार धागा टूटता नहीं, बार बार धागा ना टूटने से उसमें गांठ नहीं पड़ती है और काम है वो स्मूथली अच्छी प्रकार से हो जाता है, जो इस उद्योग के लिए एक अच्छा फैक्टर है वो माना जाता है। जैसे आपकी मेडिसिन की जो इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं वो कम टेम्परेचर वाले स्थानों पर, ठंडे स्थानों पर ही लगाई जाती है। औद्योगिक जड़त्व से तात्पर्य यह है कि जब एक उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं वह उद्योग वहां पर आसानी से स्टेब्लिश हो जाता है और उसके सहायक उद्योग भी वहां पर धीरे धीरे स्थापित हो जाते हैं जो उसकी मदद करते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात जब उस उद्योग की अनुकूल परिस्थितियां समाप्त हो जाती हैं तो भी वो उद्योग है वो वहां लगे रहते हैं और औद्योगिक जड़त्व है वो विकसित है वो हो जाता है। मानवीय कारक, अब सबसे लास्ट में इसमें आता है कि मानवीय कारक कि कहाँ किस उद्योग को लगाना है, इसका चुनाव करना मानव के ऊपर ही डिपेंड है वो करता है। मानव ही अपनी बुद्धि के बल पर यह निश्चित करता है कि उसे कौन सा उद्योग कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है, और उद्योग के लिए जो सब चीजें चाहिए उनका बंदोबस्त या इंतजाम है वो किस प्रकार करना
है।